के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम पवित्र आत्मा के विभिन्न पहलुओं को देख रहे हैं, और पिछली बार हमने देखा था कि पवित्र आत्मा जो है ग्रो करते हुए, विकास करते हुए जो है उच्चतम स्तर तक आ गया। वो स्तर तक जब आपका कटोरा भर गया, न सिर्फ भर गया वरन उमड़ने लगा। और पवित्र आत्मा का कटोरा जब आप में से उमड़ने लगा तो ये एक चिन्ह भी है कि आप संसार पर, शरीर पर और शैतान पे जय प्राप्त कर चुके हैं। सो अब ओवरफ्लोइंग हो गए हैं आत्मा से। जब आपका कटोरा भर गया है तब आप दूसरों को देने के लायक हो गए हैं। दूसरा जो व्यक्ति है वो आपसे आशीषित होने लगता है, आप एक आशीषित व्यक्ति हो जाते हैं। फिर जो है आप पौलुस के समान कह पाते हैं कि मैंने शरीर को उसके अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ा दिया। मैं संसार की दृष्टि में और संसार मेरी दृष्टि में मर चुका है। सो अब आपका जीवन इस प्रकार आशीषमय होता है, जैसा मैंने बताया कि जो है आपके बोलने से लोग प्रभावित होते हैं, प्रभु झलकता है। आपके देखने से, आपके सुनने से, आपके सूंघने से, आपके हाथ मिलाने से, आपकी हर एक्टिविटी से परमेश्वर की महिमा होने लगती है। और इसको बोलते हैं ओवरफ्लोइंग ऑफ होली स्पिरिट। और इसी को इसका दूसरा रूप या पर्यायवाची शब्द का है बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट। बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट। सो बाइबल में बहुत सारी जगह वर्णित है, हम उसमें से एक जगह मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं और फिर हम अपने अध्ययन पे आएंगे। जो हिस्सा मैं पढ़ रहा हूं वो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय पद 11 से आगे का हिस्सा। पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय पद 11 से आगे का हिस्सा। और यहाँ ऐसा लिखा है, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उसे जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी रीति से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का मन है। सो पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से जो हमें दिया गया, वो परमेश्वर के गुण रहस्यों को बताता है। वो हो सकता बाइबल में वर्णित ना हो, लेकिन परमेश्वर का मन वो आत्मा जानता है और वो हम पर प्रकट करता है। शारीरिक मनुष्य, संसारिक मनुष्य, आम मन आदमी इन बातों को नहीं समझ पाता। उसके लिए ये बातें जो हम कर रहे हैं वो मूर्खता की बातें हैं। सो पौलुस पवित्र आत्मा की सहायता से ये कहता है कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के मन को नहीं समझ सकता, ना वो इस वचन को समझ सकता है। अब ये वचन पवित्र आत्मा के द्वारा लिखवाया गया और साधारण मनुष्य इसको साधारण तरीके से पढ़ता, तो साधारण अर्थ निकाल के, साधारण तरीके से अर्थ निकाल के वो उसे समझने की कोशिश करता और कई बार गिरता है। जैसे एक साधारण मनुष्य जो है परमेश्वर की बातों को ऐसा भी कहता है कि प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़े आतंकवादी, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं लड़ाइयां कराने आया हूं। और
राज्य राज्य पर, देश देश पर, जाति जाति पर, सास बहू, बेटा पिता, ये सब आपस में लड़ेंगे। ये आतंकवादी नहीं तो क्या है? देखिए, बगैर परमेश्वर के आत्मा के यही वचन कैसा हो गया? बिल्कुल उल्टा हो गया। लेकिन जो आत्मिक मनुष्य है वो आत्मा की बातों को सोच करके उसके अनुसार चलता है। सो ये बड़ा फर्क है। आप प्रभु की प्रार्थना करके देखें, यदि आपके लिए प्रभु एक सिर्फ कथा कहानियों में, तो यही प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना आप शैतान के लिए भी कर सकते हैं। और आप बोल के देखें, एनालिसिस करके देखें, आपको मालूम पड़ेगा वही प्रभु की प्रार्थना आप जो है शैतान के लिए भी कर रहे हैं। सो वही वचन है, परमेश्वर का वचन है। लेकिन बगैर आत्मा के वो साधारण मनुष्य जैसा इसको समझना चाहते हैं, दूसरी किताबों जैसा, वैसा हो गया। लेकिन जब पवित्र आत्मा भर गया तब आपके लिए कुछ नया हो गया। और परमेश्वर और आपका संबंध आप जानते हैं और परमेश्वर जानता है, दुनिया का और कोई व्यक्ति नहीं जानता। सो कई व्यक्ति विजय जीवन जीते हैं, प्रभु में विजय जीवन जीते, और प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया भी। हालांकि ये बातें कम लोगों को समझ में आती, लेकिन ये वास्तविक बात है। आत्मा का ओवरफ्लो कैसा होता है, क्या होता है, हम अपने अध्ययन। सो ओवरफ्लोइंग ऑफ होली स्पिरिट इन ए बिलीवर, ये वो परिपूर्णता की अवस्था आ गई जिसका वर्णन परमेश्वर के वचन में कहा गया। और जो है, जैसा वचन में कहा, किसी ने परमेश्वर का आत्मा नहीं जाना, सिर्फ पवित्र आत्मा ने। और वो व्यक्ति जिस पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करना चाहा, ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर की बातों को जानते हैं, उसके गुप्त रहस्यों को जानते हैं। अब ये जरूरी नहीं वे इस संसार से, इस शरीर से, इवन परमेश्वर के वचन से ऊपर जो है जीवन जीने लगते हैं। और परमेश्वर की आत्मा को कभी कोई नहीं जांचता, तो ऐसा व्यक्ति भी जांचा नहीं जाता जो परमेश्वर की आत्मा से 100% भरा हुआ है, और वरन दूसरों को अब आशीष देने लगा है। और हमें इस संसार का आत्मा नहीं मिला, पौलुस बोलता है, हमें इस संसार का आत्मा नहीं मिला, वरन परमेश्वर ने स्वयं अपना आत्मा दिया है। सो संसार का आत्मा परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पाता है, और परमेश्वर का आत्मा ही संसार, शरीर, परमेश्वर के वचन, इन सब को समझ पाता है। हालांकि इसमें शायद समय लगे, लेकिन परमेश्वर जो है आपके अंदर इस रीति से जब आ जाए कि आपका कटोरा उमड़ने लगे, तब ये आत्मा दूसरों को भी आशीष देने लगता है। और परमेश्वर का आत्मा जो है, जैसे पतरस में, जैसे पौलुस में, जैसे मसीह यीशु में कार्य कर रहा, आप में भी, आपके द्वारा भी कार्य करने लगता है। सो ये एक आत्मिक जो है ओवरफ्लोइंग ऑफ होली स्पिरिट, आत्मा का आप में से बहना, कि जब आपका कटोरा भर गया वो उमड़ने लगा। और तब प्रभु ने कहा, जो कोई प्यासा वो मेरे पास है, और उसके जीवन से जीवन जल की धाराएं फूटे निकलेंगी, जीवन जल की धाराएं फूट निकलेगी। आप खुद पहले प्यासे थे, अब आप दूसरों की प्यास बुझा रहे हैं। और ये वो प्रभु का
आत्मा है। और जैसे रोमियो के पत्री में और उसके 15वें अध्याय की 13वीं आयत में ये आशीष जो है आई है, और वो आशीष ये है कि परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय में जो है लिखा है। सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए और आप एक आशीषित व्यक्ति हो, एक आशीषित व्यक्ति हो। और पवित्र आत्मा जो जीवन देने वाला आत्मा है, वो दूसरों को भी जो है प्रभावित करने लगता है, आपको यूज करता है, आपको उपयोग में लाता है, और उस समय आपका जीवन धन्य हो जाता है, आशीषमय हो जाता है, गर्व का कारण होता है। इस पृथ्वी पर, स्वर्ग में भी सारे लोगों के सामने जो है आप प्रभु के लिए जीते रहते हैं। सो जैसा दाऊद भजन संहिता 23:5 में कहता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा, प्रभु मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है और उसने मेरा अभिषेक किया। सो मेरा कटोरा उमड़ने लगा, प्रभु की आत्मा से उमड़ने लगा, और वे अद्भुत आनंद, अद्भुत अनुभव जो है वो कई लोगों को है जिसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रभु आज भी चाहता है कि उसके लोगों के कप उमड़ने लगे, उनका कटोरा भरने लगे, और वे दूसरों को देने लगे, तो दूसरों के लिए उनका जीवन आशीषित हो। और प्रभु जैसा दाऊद के जीवन में, जैसा कई नबियों के जीवन, प्रेरितों के जीवन में, और अब प्रभु के कई लोग हैं जिनके द्वारा आशीष बहती है, और पुराने नियम में भी, पुराने नियम में भी अभिषेक के लिए तेल का उपयोग सींग में जो है भर करके किया जाता था। जैसा शमूएल ने जो है साउल राजा का अभिषेक किया, दाऊद का अभिषेक किया, और कई और राजाओं का अभिषेक हम देखते हैं, इस रीति से होता था। और परमेश्वर का आत्मा हम मूसा के तंबू में भी देखते हैं, और ये उमड़ने वाला कटोरा, ओवरफ्लोइंग, और वो तेल का अभिषेक इस सिंग के जरिए, ये सिंग जो है वो याजक लोग रखते थे, और इसका तुरही के रूप में भी उपयोग किया जाता था। और इसी में जो है अपनी पानी या दैनिक तेल के लिए भी अभिषेक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और दाऊद ये कहता है, और हम लोगों को ये संदेश इससे कि हमारा जीवन ओवरफ्लोइंग इस स्तर तक आ जाए कि हमारे कटोरे उमड़ने लगे। और धन्य है वह जीवन जिनमें ऐसा हो रहा है। और शेष बचे हुए लोगों के लिए जो अभी तक इस रहस्य को नहीं जान पाए, उनके जीवन में भी आत्मा ओवरफ्लोइंग रूप में। सो आए प्रभु को प्रतिदिन समर्पित हो कि प्रभु का आत्मा हमारे जीवन से ओवरफ्लोइंग हो, हमारा जीवन आशीषित हो, और हम प्रभु के घमंड के कारण हो। आए धन्यवाद देते हैं कि आप हमें जो
स्तर है वो इस स्तर तक लेकर के आना चाहते हैं आत्मिक रीति से कि हमारे कटोरे कटोरे उमड़ने लगे, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण हो जाए, आपके राज्य में घमंड का कारण हो जाए। और प्रभु, शुरुआत एक छोटे से नवजात शिशु जैसी हुई थी, फिर बालक, फिर जवान, फिर पिता, और अब ये स्तर। प्रभु, आप हमें यहां तक पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि शुरुआत लड़खड़ाती हुई, लेकिन उसका अंत जो है मैच्योरिटी से, ओवरफ्लोइंग से। सो प्रभु, अपने आप को आपकी योजनाओं के तले लेकर के आते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं आपका होने के लिए। हमारे जीवन से आपके नाम की महिमा हो, क्योंकि सारा आदर और महिमा और इज्जत आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लें। आमीन। और I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.